अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ये पढ़ेंगे न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कितने पार्ट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन इस सबको पढ़ने से पहले आपको न्यूरॉन के बारे में थोड़ा इल्म होना चाहिए, इसलिए उसे पढ़ाने से पहले हमने आपको ये फिगर दिखाई है। आप देखिए, इसमें नंबर 1 डेंड्राइट्स हैं, नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है, ये नंबर 2 जो सेंटर में है, नंबर 2 सेल बॉडी है। सेल बॉडी क्यों, देखिए आपको ये नज़र आ रहा है कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी दे रखा है। नंबर 3 क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। और नंबर 4 क्या है, एक्सोन है। ठीक है, आपने ये लेबलिंग याद रखनी है, इसका एक स्ट्रक्चर याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, तब आपको ये सारा समझ में आएगा। इसके अलावा देखिए सेकंड, ये हमने फेडरल बोर्ड की बुक से पिक जो है आपको सेंड की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें भी देखिए दे रखा है, ये आपको जो ऐसा फील हो रहा है जैसे मज़ीद ब्रांचेस बनी हुई है, ये रूट लाइक ये बनी हुई है, ये सब क्या हैं, ये डेंड्राइट्स हैं। और डेंड्राइट्स के साथ अंदर का आप पार्ट्स देख रही हैं वो नीजल्स ग्रेन्यूल्स हैं। और फिर क्या है, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है। और इसके साथ आपको डॉट डॉट जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, सचुअन सेल्स हैं। इसके बाद है एक्सॉन आपको दे रखे हैं, फिर माइलिन शीट दे रखी है बाहर वाली, और जिसे हम कहते हैं ना शीट होता है। और जहाँ से ये एक दूसरे से ज्वाइंट है उसे नोड ऑफ द रेन्यूअर कहते हैं। और एक्सॉन टर्मिनल है। और इसके बाद है सिम्पेटिक नाब, ठीक है, जहाँ से सिनेप्सिस होता है। सिनेप्टिक नास मीन्स क्या है, नाब मीन्स क्या है, नाब किसे कहते हैं, जैसे नट बोल्ट का पेच होता है ना, वो है जहाँ से सिनेप्सिस होता है। तो ये सब बातें आपको याद होंगी तो आप इसको समझ पाएंगी और लिख पाएंगी। फिर यहाँ पर देखें, लिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे बेटे भी तो पढ़ रहे हैं ना। न्यूरॉन सिस्टम, न्यूरॉन सिस्टम में देखें न्यूरॉन की छोटी सी डेफिनेशन है जो बहुत ही ईजी है। न्यूरॉन्स किसे कहा जाता है, नर्व सेल्स दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। सिर्फ इनका काम क्या है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। अब ये कंसिस्ट किस पर करते हैं, यहाँ पूरे पूरे हमने पार्ट्स के आपको नाम दे रखे हैं। सेल बॉडी है, इसका शॉर्ट क्या है, कंटेन द न्यूक्लियस एंड द 2 एक्सटेंशंस। न्यूक्लियस होगा और इसके 2 एक्सटेंशन होंगे। डेंड्राइट शॉर्टर, मोर नम्रस, रिसीव इंफॉर्मेशन, यानी कई होंगे लेकिन क्या है, इनका काम क्या है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। एक्सोन सिंगल होगा, लॉन्ग फाइबर टाइप होगा, विच कंडक्ट इम्पल्सेस, जो इम्पल्स को लेगा अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और सेल बॉडी से दूर लेकर जाएगा। सेंड इंफॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन देगा। अब यहाँ से देखें, ये डेंड्राइट ने ये रिसीव किया, यहाँ पर है, और यहाँ से ये देखें ये अवे लेकर जा रहा है, यानी कि बॉडी से, सेल बॉडी से, इस सेल बॉडी से ये दूर लेकर जा रहा है इन्फॉर्मेशन को। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पूरी बॉडी में पहुंचती है और ब्रेन में पहुंचती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ब्रेन में पहुंचती है, ब्रेन ऑर्डर करता है, तो फिर क्या है, उस टाइम पर जब ऑर्डर करेगा तो हमारा वही ऑर्गन क्या बन जाता है, यानी वो इफेक्टर बन जाता है। अब ये फेडरल बुक की डेफिनेशन है, न्यूरॉन, न्यूरॉन आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बेस क्या है, न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आपको सिर्फ न्यूरॉन बताना था। और अगर आप शेप को भी कहते हैं तो ऑल दो न्यूरॉन वेरी कंसिडरेबली इन साइज एंड शेप, दे ऑल हैव 3 बेसिक कंपोनेंट, अ सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड द एक्सोन। जी, अब यहाँ भी हमने आपको न्यूरॉन की डेफिनेशन बताई है। न्यूरॉन किसे कहा जाता है, इसे दूसरा नाम इसका क्या है, ऑल्सो कॉल्ड द न्यूरॉन्स और द नर्व सेल, इसे न्यूरॉन्स भी कहेंगे और नर्व सेल भी कहेंगे। आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम, द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेंसरी इनपुट, यानी सेल रिस्पॉन्सिबल होगा जो सेंसरी इनपुट होगा। मेन बात क्या है, यानी उसके अंदर जो भी गया और वो अब उसका जो है यानी रिप्लाई देगा, और ब्रेन रिप्लाई देगा और ऑर्डर करेगा ब्रेन। तो यहाँ पर क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेंसरी इनपुट,
फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी बाहर कोई धमाका हो जाना, कहीं गर्म चीज़ को हाथ लग जाना, बहुत ठंडी चीज़ पर हाथ पड़ जाना, कील चुभ जाना, सुई चुभ जाना, ये सब क्या हैं, ये एक्सटर्नल आ रहे हैं हमारे पास, ये एक्सटर्नल स्टिमुलीज हैं। फॉर सेंडिंग मोटर कमांड्स टू आवर मसल्स एंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड रिलेइंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी इसमें क्या होगा, सिग्नल पूरी बॉडी में हमारे रन करते हैं, पूरी बॉडी में सिग्नल चल रहे होते हैं, वही सिग्नल जो है ब्रेन से आते हैं, आगे तक चलते हैं। फिर ये देखें, यहाँ हमने आपको दिखा रखा है व्हाट इज़ न्यूरॉन, मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट कॉल्ड द नर्व इम्पल्सेस। यहाँ पर हमने आपको नर्व इम्पल्सेस की डेफिनेशन भी बता दी है जी। इसके बाद है अ न्यूरॉन हैज़ 3 मेन पार्ट्स, डेंड्राइट एंड एक्सॉन एंड द सेल बॉडी और द सोमा। ठीक है, सोमा भी कहा जाता है सेल बॉडी को, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन ब्रांच एज द ब्रांचेस, रूट एंड द ट्रंक ऑफ अ ट्री। यहाँ पर आपको बताया गया ये एक ट्री की तरह से है, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये देखिए ये एक ट्री है, ये ट्री का ऊपर का हिस्सा हो गया, ये इसका रूट हो गई और ये इसका क्या ट्रंक हो गया, यानी ये क्या है, एक ट्री की मानंद दिखाई देता है। रेस्पेक्टिवली अ डेंड्राइट ट्री ब्रांच इज वेयर आर न्यूरॉन रिसीव्स, जहाँ से न्यूरॉन रिसीव करते हैं मैसेज को। जी अब यहाँ सेल बॉडी हमने आपको बताई है। सेल बॉडी में इसमें देखिए हम पीछे आपको बता चुके, पूरी इसकी डेबलिंग को ही बयान किया गया है। द सेल बॉडी इज कॉल्ड द न्यूरॉन सेल बॉडी, कंटेन मास ऑफ ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म, यानी दानेदार साइटोप्लाज्म होगा और सेल मेम्ब्रेन होगी सेल की। इसके बाद है द सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होगा सेंटर में, प्लेज एट द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये बहुत प्रोमिनेंट होता है। गोल्जी ऑपरेटर्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा एंड द अदर ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनल्स क्या है वो भी प्रेजेंट होंगे। द साइटोप्लाज्म इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द नेल्सन्स बॉडी एंड द न्यूरोफिब्रल। नेल्सन बॉडीज एंड द ग्रेन्यूल्स आर ग्रुप ऑफ द राइबोसोम। ठीक है, सब क्या है, राइबोसोम के ग्रुप हैं। एंड रफ ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सेंथेसाइज, यहाँ भी प्रोटीन सेंथेसाइज का काम हो रहा है। प्रोटीन तो मस्त है ना बेटा। नाउ डेंड्राइट, डेंड्राइट के देखें मेन क्या है मीनिंग, डेंड्रॉन से निकला है जिसका मायना है ट्री, क्योंकि इसकी शक्ल है ही ट्री जैसी, अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा एक न्यूरॉन ट्री जैसा दिखाई देता है। आर शॉर्ट एंड थिन, शॉर्ट होगा, थिन होगा, ऑफन हाईली ब्रांच्ड, कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांच होती हैं। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, यानी साइटोप्लाज्म में से बाहर तक जा रही हैं, अंदर तक आ रही हैं, इसलिए उसे कहा गया है। दैट आर ग्रेजुअली टेपर्ड, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता टेपर्ड, नोकदार होता है, फ्रॉम देयर बेसिस, बेस की तरफ, टू देयर टिप्स, टिप्स के मुकाबले में। एक्सॉन ऑफ द अदर न्यूरॉन फॉर्म सेनेप्सिस, एक्सॉन क्या होंगे, वो सेनेप्सिस बनाएंगे विद द डेंड्राइट, डेंड्राइट से मिलकर। द फंक्शन ऑफ द डेंड्राइट इज टू रिसीव स्टिमुली, डेंड्राइट का काम है स्टिमुली को रिसीव करना, एंड कंडक्ट इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी, और सेल बॉडी में इम्पल्सेस पैदा करना। ये सब बेटा फेडरल बुक का है, और आपको ये बात मालूम है कि फेडरल बोर्ड में से ही आपका एंट्री टेस्ट में आता है, तो हम यहाँ जो भी आपको पढ़ाएंगे वो फेडरल बोर्ड की बुक से ही होगा। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, याद करें, गौर से देखें, नोट कर लें, लिख लें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप इतना अपना नेट यूज़ करते हैं, इतनी दूसरी चीज़ें देखते हैं, कॉस्मेटिक्स देख रहे हो, फैशन देख रहे हो, डिशेस देख रहे हो, ड्रेसेस देख रहे हो, तो बेटा उसमें थोड़ा सा अगर आप पढ़ाई का भी देख लोगे तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आपको फेडरल की बुक का तमाम इसमें मवाद मिलेगा। ठीक बेटा, अब एक्सॉन क्या है? एन एक्सॉन इज कंपेरेटिवली अ लॉन्ग एंड थिक नर्व। अब देखें ना, ट्री की जो स्टेम थी वो क्या था, एक्सॉन था, विच एज अ कांस्टेंट डायमीटर, उसका एक फिक्स डायमीटर होता है, गोलाई होती है,
एंड कैन वेरी इन साइज़, और उसका साइज़ मुख्तलिफ होता है, फ्राम आ फ्यू मिलीमीटर टू मोर देन द मीटर लेंथ, थोड़े छोटे से मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक उसकी लेंथ होती है। इट में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, कभी ये ब्रांच होता है कभी ये अनब्रांच होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड द एक्सोप्लाज्म, एक्सोन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द एक्सोलीमा, और सेल की मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा कहा जाता है। ग्रीक वर्ड है लीमा, लीमा मीन्स है शीथ। एक्सोन टर्मिनेट बाय ब्रांचिंग टू फॉर्म द स्मॉल एक्सटेंशन, टर्मिनेट होता है टूटता जाता है और छोटी छोटी सी एक्सटेंशन यानी आगे बढ़ता चला जाता है। विद द इनलार्ज एंड, और उसका एंड जो है बड़ा हो जाता है आगे। एंड जो बड़ा होगा उसको क्या कहा जाता है, उसे प्री सेनेप्टिक टर्मिनल्स कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से सेनेप्सिस होता है। फंक्शनली एक्सॉन कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द न्यूरॉन सेल बॉडी टू द प्री सेनेप्टिक टर्मिनल, यानी वहाँ से लेकर प्री सेनेप्टिक में देगा और उसके बाद सेनेप्सिस होगा। कंडक्ट सिग्नल इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और इसी तरह सेल बॉडी से देखा जाए तो दूर होता है। ये देखिए हमने फिर से आपको एक फिगर दिखाई है ताकि आप इस फिगर से अंदाज़ा लगा लें कि क्या है। ये आप ऊपर देख चुके हैं, यहाँ भी डेंड्राइट की डेफिनेशन है, एक्सोन की डेफिनेशन भी दे रखी है, और मज़ीद इसको हाईलाइट करके फिगर को दिखाया है कि यहाँ जो एक्सोन है उसको कट करके उसके अंदर का हिस्सा भी आपको दिखाया है ताकि आप इसे अच्छे से याद कर लें। ठीक है बेटा, आपको जो वीडियो हमने ये शेयर की है इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स बेटा, आप लाजमी इसे पढ़ें, लाजमी याद करें क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके मुतालिक एंट्री टेस्ट में सवालात आते हैं। ओके बेटा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और ज़्यादा हिम्मत दे, पढ़ने की तौफीक दे, कामयाबी की तरफ गामज़न करे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ओके, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।